कुरान क्या कहता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, ऐ इंसान अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। अभी यूपी से एक जगह से खबर मेरे पास आई, मैं फोन पर मोबाइल पर किसी ने मुझको बताया, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 70 साल की बूढ़ी माँ, शुगर की मरीजा थी, एक ही बेटा और बहू घर में रहते थे। 70 साल की बूढ़ी माँ घर में जगह जगह पेशाब कर देती थी। बेटा अपनी बूढ़ी माँ को डांटता था, बहू भी डांटती थी, फटकारती थी, क्यों तुम इधर उधर पेशाब कर दे रही हो। माँ ने कहा, बेटा याद कर अपना बचपन, तू भी तो जगह जगह पेशाब कर दिया करता था और मैं पोछा लेकर के तेरे पेशाब को साफ कर दिया करती थी। तू दिन भर में 25 मरतबा कपड़े में पेशाब करता था, मैं 25 मरतबा तेरे कपड़े को चेंज कर देती थी। पहले के जमाने में तो डाइपर वगैरह भी नहीं था, अब तो माशाल्लाह नए दौर की औरतें हैं, डाइपर है, वाइप्स है, फलाना है, ढकाना है, तो बहुत आसानी है। उस बूढ़ी माँ को जो जगह जगह पेशाब करती थी, उसके अपने बेटे ने और बहू ने इतना मारा, उस मोहल्ले के एक आदमी ने देखा उस बूढ़ी औरत को गठरी की तरह पड़े हुए कमरे में। उस बूढ़ी औरत की लाश मिली है और लाश ऐसी तरीके से मिली है कि चेहरे पर मारने के निशानात भी हैं, चोट के निशानात भी हैं। और पुलिस को और मोहल्ले वालों को पूरा डाउट है कि उसी बेटे और बहू ने मिलकर के अपनी मां को मारा है। ये हालात हैं आज। इंसान इतना क्रूर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ इंसान तू अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी माँ ने तकलीफ दर तकलीफ से तुझको अपने पेट में रखा है। कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ से तुझको पेट में रखा था और बड़ी तकलीफें झेल करके तुझको जन्म दिया था। 3 तकलीफें ऐसी है जो माँ उठाती है, पेट में रखने की तकलीफ, जन्म देने की तकलीफ और 9 महीने तक दूध पिलाने के लिए। इसीलिए बाप का दर्जा अपनी जगह है, मगर माँ का दर्जा बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं तुमको बताऊं। इस्लाम ने औरत को यह सम्मान दिया है कि अगर औरत माँ है तो बाप से 3 गुना उसका दर्जा ज्यादा है। जज़ाकल्लाह बेटा। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और आकर के सवाल किया, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। पूछा उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ है। उसके बाद पूछा कौन है? फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया तेरा बाप है। जिस माँ को इस्लाम ने यह दर्जा दिया था, उस माँ को आज आपने गाली बना दिया। किसी से लड़ाई होती है, माँ की गाली हम देते हैं। तुम्हें गाली देने के लिए बाप नहीं मिला, गाली देने के लिए भाई नहीं मिला, गाली देने के लिए कोई और माँ मिली थी तुझे गाली देने के लिए, तो उन्हें माँ को गाली बना दिया। नबी ने 3 मरतबा माँ का नाम कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, आपके साथ जंग में जाना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, रो रहे हैं मेरे माँ बाप। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जाओ और अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए हो। माँ बाप को रुलाने की तुमको इजाजत नहीं है, उन्होंने हमेशा तुम्हें हंसाया है, उनकी वजह से तुम्हारे लब पर मुस्कुराहट आई है, लिहाजा तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जाओ अपने माँ बाप को तुम हंसा करके आओ। औरत अगर माँ है उसका ये दर्जा है, और यही औरत अगर बेटी बन के आती है, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सितरम मिनन नार,
जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। ओ बेटी वालों, बेटी तो तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, मगर तुमने क्या किया जरा गौर करो। कितनी बेटियां हैं, बाप अपनी बेटी से ढंग से बात तक नहीं करता। जवान बेटी से बाप बात करना भी अपनी इंसल्ट समझता है। बाप घर में आता है, बेटी जल्दी से कमरे में चली जाती है, बाप को देख के डर जाती है। वो लोगों, बाप बेटियों को डराने वाला नहीं, बाप बेटियों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाप थे बेटी। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है, जब हजरत फातिमा आती थी, नबी की बेटी जब आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटी अगर है औरत तो प्यार और सम्मान के लायक है। हमारे यहाँ तो साहब कहते बेटी पराया धन होती है, ये होगी किसी के यहाँ कहावत। हमारे यहाँ बेटी कभी पराई नहीं होती है, माफ कीजिए। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं है। ससुराल चली गई है, किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की माँ बन चुकी है, मगर माँ बाप से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। और मैयारपुर वालों, तुम बेटियों को जहेज देते हो, काश कि तुमने जहेज बन करके बेटियों को वरासत में उनका हक दिया हो। जाओ बिहार और कटिहार के किसी भी आलिम से सवाल करके पूछो कि भाई अपनी बहन का हक दिए बगैर और बाप अपनी बेटी को जायदाद में वरासत में उसके हक से महरूम करके अगर हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा अल्लाह ताला के? जाओ फतवा पूछो। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चाहो तो अमल कर लो। अल्लाह ने कुरान में जब वरासत बयान की, फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हम जो वरासत का मसला बता रहे हैं, बेटी का इतना है, बेटे का इतना है, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, हम ये जो मसला बयान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है। इंडिया की बांग्लादेश की बॉर्डर करीब है आपके यहां से, बांग्लादेश की बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर करीब है आपके यहां से। अगर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान बैठे हैं, अगर इलीगल तरीके से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, फौरन सिपाही एक्शन लेते हैं। इलीगल तरीके से किसी को किसी दूसरे देश की सरहद में जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह कह रहा है वरासत का जो कानून हमने दिया है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है, ये अल्लाह की बनाई हुई लिमिट है। इसको क्रॉस करोगे तो तुम इलीगल माने जाओगे। बाप के मरने के बाद भी बाप की वरासत में बेटी का हक है। हाँ, बेटे का आधा मिलेगा उसको, क्योंकि बेटा कमाता है, बेटा अपनी माँ को भी खर्चा देता है, बीवी को भी खर्चा देता है, बेटे की जिम्मेदारी रहता है, बेटे को डबल मिलेगा, मगर बेटे का आधा बेटी को भी मिलेगा, भाई का आधा बहन को भी मिलेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। इस्लाम में बेटी पराया धन नहीं होती है, माफ कीजिए। यही औरत जब बीवी बनती है, कभी आपने गौर किया निकाह का ये बंधन कितना मजबूत होता है? शौहर और बीवी के दरमियान निकाह के बाद कोई पर्दा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को टच करना भी हराम था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को देखना भी हराम था। और आज निकाह हो गया, सर से पैर तक वो औरत हलाल हो गई। ये निकाह की बरकत है। और इस निकाह में अल्लाह का नाम लेकर खुतबे निकाह पढ़ के काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ के दुल्हा से कहते हैं कि मैं तेरा निकाह फला के साथ कर रहा हूं। अल्लाह का कलाम पढ़ करके ये निकाह किया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर, अरफात
अराफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबा को खिताब करके फरमाया था, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, ऐ लोगों तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फइन्नकुम अक़स्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने जब निकाह किया तो उनको अल्लाह की पनाह में लिया है। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ करके, अल्लाह का नाम लेकर के उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। कल तक वो हराम थी, निकाह के जरिए तुम्हारे लिए हलाल है। और जब ये औरत बीवी बन के आती है, अल्लाह की कसम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, हराम रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, मगर जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही ही रहेगा। शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, जो हलाल रिश्ता है, अल्लाह की कसम उसमें सुकून है, हराम रिश्तों में सुकून नहीं है। और यही वजह है कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा देके भाग जाती है। ये बर्गर और पिज्जा खाने वाली कौम जब हर चीज में फास्ट काम करने लगी, शॉर्टकट तलाश करने लगी, तो रिश्तों में भी शॉर्टकट तलाश किया जाएगा। शौहर से मन भर गया तो शौहर को बीवी छोड़ के भाग रही है, बीवी से मन भर गया शौहर छोड़ के भाग रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना, कुछ दिनों तक फायदा उठाया, फिर वो उसके रास्ते, वो उसके रास्ते। कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बेशर्मी है कि एक दूसरे के तन से फायदा उठाया जाए, एक दूसरे के शरीर से फायदा उठाया जाए, और उसके बाद कहा जाता ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। आज ब्रेकअप हुआ, कल पैचअप हुआ, इसके साथ ब्रेकअप हुआ, उसके साथ पैचअप हुआ। रिश्ता नहीं हुआ, कपड़ा है, डोरी है, बांधती नहीं, ये रिश्ता है मेरे प्यारे से। इसीलिए हराम रिश्ते में वो सुकून पैदा हो ही नहीं सकता जो निकाह में पैदा होता है। ये अलग बात है कि हमने निकाह को भी आज एक मुकद्दस रिश्ते को भी आज हमने नापाक बना दिया। अब निकाह कहाँ होता है भाई साहब? अब तो सौदा होता है। लड़का जितना क्वालिफाइड है, लड़का जितना पढ़ा लिखा है, लड़का जितनी अच्छी जॉब पर है, उतना महंगा सौदा लगाया जाता है। 3 लाख देना पड़ेगा आपको। हमारे लड़के को बुलेट चाहिए, और थोड़ा अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसा कमाने वाला, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बड़ा सा मुंह खुल जाएगा, फॉर्च्यूनर चाहिए। और आजकल फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया कोई गाड़ी आई है, पता है क्या नाम उसका? लैंड क्रूजर वगैरह, तो खैर कुछ भी डिमांड कर दी जाती है। बेटियों का तुम सौदा कर रहे हो, बेशर्मी और बेगैरती की हद है। बेटियां सौदा करने की चीज नहीं होती है मेरे भाई। बेटी बड़ी नसीब वाले लोगों को मिलती है। मेरा तजर्बा है, तुम भी तजर्बा करके देख ले। जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वो तजर्बा करके देख ले, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा हो जाती है, उसके माल में बरकत पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिक उसको महसूस होता है कि मेरे घर में बरकत आई है। और जिनके घरों से बेटियां चली जाती हैं, उनका कारोबार मंदा पड़ जाता है, उनकी रोजी रोटी कमजोर हो जाती है। बेटियां बरकत लेके आती है मेरे साथ। औरत बेटी है, बरकत लेके आई, माँ है, जन्नत लेकर के आई, बीवी है, सुकून लेकर के आई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, तुम्हारी बीवियों को बनाया। हाँ लोगों, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जलसे का उन्वान क्या रहता है? मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब तक घर की इस्लाह नहीं होगी। और घर की इस्लाह कैसे होगी? जब तक नेक घर वाली नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर लोग देखते हैं। ले मालिहा, पैसा देखते हैं, वले जमालिया, खूबसूरती देखते हैं, वले हसब या खानदान देखते हैं, वले दीनहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ओ लोगो, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगी, वो तुम्हारा रजनीगंधा छुड़वा देगी, वो तुम्हारा सूद और ब्याह छुड़वा देगी। तुम नेक औरत को लेके तो आओ अपने घर में। तुम तो नेक कहलाते हो, तुम तो खूबसूरत लाते हो, तुम तो अपनी बरादरी की लाते हो, अपने खानदान की लाते हो, तुम दीनदारी को नहीं देखते। औरत सुकून लेके आती है। अच्छा, एक औरत है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं। जलसे में आप गए, वहां आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। माँ का सम्मान करना है, बहन को इज्जत देना है, बेटी को इज्जत देना है। एक चौथी औरत आई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है।
मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं भी जलसे में जा रहा हूँ, वो भी जलसे में जा रही है। सामना हुआ, कुरान क्या कहता है, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया है। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न माँ है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह उड़ गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया, तो कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो। इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है, फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। इल्जाम लगाने वाले को, तोहमत लगाने वाले को, झूठा इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। और इस्लामी अदालत में उस इंसान की गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। औरत के सम्मान और औरत के चरित्र की कितनी अहमियत है। औरत पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है, 80 कोड़े लगेंगे और अदालत आपको बैन कर देगी कि ये आदमी कोई भी गवाही देगा, इसकी गवाही अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह है औरत का सम्मान। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दबाया नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को उठाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जब अरब की धरती पर आए थे, इस औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, जानवरों की तरह ये औरत बाजार में बिका करती थी। एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। पति के मरने के बाद आपके भारत की धरती पर भी 1400 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले भी सती प्रथा लागू थी। पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। विधवा औरत और बेवा औरत का निकाह करना, शादी करना पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है।